पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में अब जो प्रदेश में प्रवासी मजदूर है उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए बिहार सरकार ने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे सभी स्टेट के लिए, उन अधिकारियों का हमारे चैनल ने भी तहकीकात किया तो बहुत सारे अधिकारी का नंबर ऑफ बता रहा है और साथ साथ तमाम जो पक्ष के भी लोग हैं विपक्ष के भी लोग हैं उन लोगों के भी जब फ़ोन लगाया जाता है तो अधिकारी का स्विच ऑफ है। हमारे पास कुछ लोगों का फ़ोन भी आ रहा है जो यही शिकायत कर रहे हैं जो अधिकारियों का फ़ोन ऑफ है, कैसे आएंगे हम लोग, कैसे आना होगा, क्या आएगा, तमाम तरह के सवाल हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार वो मौजूद हैं। नीरज जी, तमाम तरह के सवाल बनते हैं क्योंकि हमारे पास भी लोगों का कॉल आ रहा है बाहर से, लोग यही सोच रहे हैं जो कैसे हम लोग घर पहुंचेंगे, कैसे मेरा टिकट बनेगा, कब ट्रेन खुलेगी। तो इसके लिए बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी को बाकायदा नियुक्त किया। हमारा भी सवाल है विपक्ष का, लेकिन लगातार आरोप ये है जो सरकार उस अधिकारी को क्यों अभी तक टॉलरेट कर रही है जिसका कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कहेंगे नीरज जी? कि स्वाभाविक रूप से प्रवासी बिहारी को घर आने की चिंता यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और आना बेहतर है। अपने घर कोई आना चाहता हो तो प्रवासियों की पीड़ा तो समझ में आ रही है, लेकिन विपक्ष की पीड़ा को मैं जोड़ना चाहता हूं उनके ज्ञानवर्धन से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 29 अप्रैल को जो पत्र जारी किया उसमें नोडल अफसर की नियुक्ति का निर्देश राज्यों को दिया और उनको दायित्व सौंपा कि वो परस्पर दोनों राज्यों के बीच में संवाद स्थापित करेंगे जिससे कि प्रवासियों का आना जाना सुगम हो सके। उनका दायित्व है एक राज्य को के नोडल अफसर दूसरे राज्य से संवाद करना और प्रक्रिया बनाना। तो प्रक्रिया बना करके अब वेबसाइट भी इसके लिए आ गया है विभिन्न राज्यों का। तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी यह सवाल अगर कहता है कि नोडल अफसर के बारे में जो नोटिफिकेशन है और जो दायित्व है कम से कम उसको पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर हो। प्रवासी बोल रहे हैं, स्वाभाविक है, वह देखेंगे वो नोडल अफसर का नंबर तो उनके मन के अंदर भाव पैदा होगा, लेकिन उनको यह भाव विपक्ष का अगर आ रहा है तो विपक्ष को इस पर निश्चित रूप से इस 29 अप्रैल के सर्कुलर पर गौर करना चाहिए। नहीं, आप गाइडलाइन दिखा रहे हैं जो है आपके पास, लेकिन यह भी तो सत्य है नीरज जी, हमारी तरफ से भी प्रयास किया गया था, हम लोगों ने भी चेक किया था, लगातार नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और वो मजदूर का, वो प्रवासी मजदूर का जो हमसे संवाद हो रहा है वो परेशान है कहीं ना कहीं। इस दिशा में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्या कार्रवाई, लोग पूछते हैं सर कैसे होगा, कैसे आएंगे, तो उन पर क्या आरोप हो, उन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नोडल अफसर का दायित्व जब तय है कि वह संवाद करेंगे तो उन पर आप कार्रवाई की बात कहाँ से उठेगी? फोन तो उनका ऑफ है ना भाई, तो वो आम लोगों के लिए फोन है। वह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के आलोक में किया गया। चूंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप नोडल अफसर बहाल करिए जो एक राज्य दूसरे राज्यों से संवाद स्थापित करेंगे, तो उनका ड्यूटी था संवाद स्थापित करना। लेकिन प्रवासी है, स्वाभाविक उनकी पीड़ा होगी, वो तो फोन करेंगे। नीरज जी, आप अपने स्तर से बातों को रख रहे हैं, लेकिन मेरा भी सवाल ये है जो आखिर जब नंबर दिया गया है उस नंबर पे ट्रैक किया जाता है तो आखिर नंबर क्यों नहीं लगता है? ये एक बड़ा सवाल है। नंबर किसके लिए है ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर इसलिए दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि आपको नंबर घोषित करना है। सब क्लाउज 4 और मूवमेंट ऑफ पर्सन्स ये उन्होंने घोषित किया, तो स्वाभाविक है आपको तो नोटिफाई करना होगा। नोटिफाई करने के बाद लोग फ़ोन करेंगे, यह स्वाभाविक है। उनको ये इस बात की तो जानकारी है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या नोटिफिकेशन में आधार बनाया है, इसलिए प्रवासी फ़ोन करे तो बात समझ में आती है। लेकिन विपक्ष के नेता अगर आलोचना करते हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि सर्कुलर को कम से कम पढ़ लेते, तब बेहतर तरीका से हमारी आलोचना करते हैं। नीरज जी ठीक है, आपने हम तो विपक्ष का तो बात हमने आप तक रखा, लेकिन लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, आपने अपने अनुसार बात को रखा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो लोग प्रवासी मजदूर हमसे संपर्क कर रहे हैं उनका बात नहीं हो पा रहा नोडल अधिकारी से, उनके लिए आपका क्या मैसेज? क्योंकि हमारे चैनल को तमाम लोग, कर्नाटक से भी कल हमको फ़ोन आया था, तमिलनाडु से भी फ़ोन आया था, उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं जो आखिर फ़ोन क्यों नहीं लगता सर, हम लोग कैसे आएंगे, उनसे क्या मैसेज है उनके लिए? स्वाभाविक रूप से रेल का परिचालन जब सुनिश्चित हुआ तो घर आने की मानसिकता लोगों की बनेगी। तो नोडल अफसर ने एक राज्य दूसरे राज्य से संवाद करके वेबसाइट बनाया गया है, विभिन्न राज्यों के लिए वेबसाइट है।
वह चंडीगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गुजरात के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए। तो जो वेबसाइट है उसी पर डाउनलोड करना है, उसी पर अपना ब्यौरा देना है, जिससे वहाँ की जो सरकार है, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ की सरकार आपको संसूचित कर देगी कि ट्रेन चलने वाली है, आपको ट्रेन पर आना है। मुझे जहाँ तक जानकारी यही प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। आखिर अंतिम एक सवाल जी, फिर भी हम वो सवाल लेंगे। आखिर फिर इस किसी का नंबर लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है, फिर नंबर देने का तो कुछ तो तात्पर्य होगा ना। मान ली प्रवासी मजदूर के लिए, विपक्ष के लिए ना हो, आम आदमी के लिए ना हो, जो प्रवासी मजदूर है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई उनको अगर दिक्कत जो कोई कन्फ्यूजन है, कोई पीड़ा हो तो उस नंबर पर वो साझा कर पाएंगे। आखिर इसमें सुगमता तो आनी चाहिए ना। सुगमता तो हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव ने कल बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को कहा कि भाई ये टेलीफोन नंबर है, इस टेलीफोन पर आप खबर कीजिए। अब तो खैर वेबसाइट आ गया, अब तो आपकी मदद यह चाहिए कि लोगों को यह जानकारी मिल जाए कि ये वेबसाइट है, जहाँ जिस राज्य के जहाँ से फ़ोन आए, हमारे फ़ोन पर भी आता है। हम लोग भी जानकारी रख कर करके लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस वेबसाइट पर डाउनलोड करिए, आपको सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का भरपूर इस्तेमाल हो, यह महत्वपूर्ण विषय है। इतने सारे मजदूर का आना है, कहीं न कहीं प्रवासी जो मजदूर हैं, देखा जा रहा है सभी जगह से मोटा मोटी ट्रेन की धीरे धीरे घोषणा हो रही है। बिहार सरकार की तरफ से क्या जो है समुचित व्यवस्था की गई है लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, या फिर लोगों के जो है स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग अभी तक? हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम लोग उनको, जो सरकारी बस होता है, परिवहन होता है, उससे जिला मुख्यालय ले जाएंगे, जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय ले जाएंगे, प्रखंड मुख्यालय में जो केंद्र बने हुए क्वारंटाइन, वहाँ व्यवस्थित रूप से, चूँकि प्रखंड मुख्यालय में यह रखना आवश्यक इसलिए है कि अच्छे भवन प्रखंड मुख्यालय पर अवस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से सारे जो कोविड-19 के मानक हैं, उस मानक के अनुसार उनको 21 दिन क्वारंटाइन होने के लिए अनुरोध किया गया है। और हम आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करेंगे कि पूरे बिहार के निवासियों से कि संक्रमण ही इस रोग का मूल कारण है, इसलिए मन के अंदर भी अगर भाव और पीड़ा रहे तो निश्चित रूप से आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत को आत्मसात करके कोरोना संक्रमण से लड़ना है। प्रवासी के भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनके परिजन के भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, समाज का भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसमें है एक दूसरे का सहयोग करना। जी, अंतिम सवाल, जो प्रवासी मजदूर कहीं न कहीं उनकी परेशानी भी जायज़ है, उनकी समस्या भी जायज़ है, उनकी पीड़ा भी जायज़ है, उनसे आपका क्या मैसेज जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत शॉर्ट शब्दों में, ताकि वो कहीं न कहीं उनकी जो परेशानी दिखती है, जो पीड़ा दिखती है, वो पीड़ा कम से कम आपकी बातों से, शब्दों से कम हो सके, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बातों से सारी चीज़ें धीरे धीरे की जा रही है। उनके लिए क्या मैसेज, क्या आपका? प्रवासी मजदूरों से मेरा यही विनती है कि राज्य सरकार आपके और आपके परिवार के हित के लिए संकल्पित है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, संक्रमण के आप शिकार न हो, जो बुनियादी व्यवस्था बनाई गई है उसको जितना सुगमता पूर्वक आप स्वीकार करेंगे, वह आपके लिए भी बेहतर, हमारे लिए बेहतर, बिहार के लिए बेहतर, समाज के लिए बेहतर। तो ये हमारे साथ मंत्री नीरज कुमार थे, जो अपनी बात को हमसे साझा कर रहे थे। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, HD न्यूज़, पटना।